विशेष मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सद्दाम हुसैन। अभी हम खड़े हैं दिल्ली के विकासपुरी क्षेत्र में और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये दिल्ली जल बोर्ड का गाड़ी है और कहते हैं जो दिल्ली जल बोर्ड का जो जल होता है जीवन देने के लिए है और ऐसा आज के दिन ऐसा नहीं हुआ कि यही जीवन देने वाला आज जीवन ले लिया। 5 साल की एक बच्ची को इस गाड़ी वाले ने इस गाड़ी के साथ जो सरकारी गाड़ी आप देख रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड का इसने रोक दिया। आप देख सकते हैं यहाँ दिल्ली सरकार की गाड़ी है ये और ये दिल्ली जल बोर्ड में चलता है गाड़ी और ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली जल बोर्ड और यह आप देखिए ये डीएल नंबर है और ये गवर्नमेंट की तरफ से चलने वाली गाड़ी इस तरह से इनकी जो ड्राइव होती है आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। पूरे दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाइएगा तो सरकारी जो गाड़ी होती है जितने भी चाहे बस ले लो आप ट्रक ले लो इसी तरह से इनकी ड्राइव होता है। अभी हाल ही में एक कानून पास हुआ था ड्राइवरों के ऊपर कि कोई भी अगर हिट एंड रन का केस आता है कोई भी अगर कोई किसी को कुचलता है तो 10 से 20 साल की सजा या 10 लाख रुपए जुर्माना। ऐसा आपको क्या लगता है कि ऐसा कानून पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आज ही के दिन 5 साल की लड़की को यहीं पे पेट्रोल पंप के पीछे एक जगह था जहां पे रोक दिया गया। आइए बात करते हैं उनके जो फैमिली थे और वहां पे जो कुछ लोग मौजूद थे उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? संतोष कुमार साहू। संतोष जी, उस टाइम जो लड़की का एक्सीडेंट हुआ था आपने ले गए थे वहां से? नहीं, वहां से तो नहीं मिला था, वहां से एक ऑटो वाला लेके गया था और मैं विकासपुरी मोड़ के पास से उनकी मम्मी को और वो बच्ची को ज्योति नर्सिंग होम लेके गया था जब तक बच्चे की सांसें चल रही थी। इसके बाद उसे पेट्रोल पंप के सामने से एक हमारा दोस्त बाइक वाला लेके गया है, वो माता चंदना देवी लेके गया है। माता चंदना देवी में लड़की का देहांत हो गया। किस गाड़ी से सर आप ले गए थे यहाँ से हम विकासपुरी से जब हम लेके गए थे तो ई रिक्शे से ज्योति नर्सिंग होम तक लेके गए। ज्योति नर्सिंग होम से पेट्रोल पंप के सामने जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ दोबारा रिटर्न लेके आए थे ई रिक्शे से। इसके बाद हमारा एक दोस्त अनजान व्यक्ति वो हमें मिला था, वो अपनी बाइक से हमारे बच्चों को माता चंदना देवी हॉस्पिटल ले गया था। इसके बावजूद बच्चे की सांसें थम गई। देख सकते हैं आप ये विकासपुरी क्षेत्र का जो पुलिस स्टेशन है और इस पुलिस स्टेशन के जस्ट पीछे वाली दीवार में जो कि स्टेशन का ही है पुलिस स्टेशन का ही है और यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ सरकार की गवर्नमेंट की सरकारी गाड़ी है और यहाँ पे कई सारे लोग से जब हम बातचीत वहाँ पे कर रहे थे तो हमारी दिल्ली पुलिस वहाँ मौजूद थी। मौजूद होने के बाद भी ऐसा कोई गाड़ी वहाँ पे नहीं आया सरकारी जिसके लिए हम उसको हॉस्पिटल लेके जाएं या उसका इलाज करवाएं। वैसे लड़की का बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब था जिसके लिए उनके रास्ते में ही मौत हो गया। मगर आप देख सकते हैं कहने के लिए तो बहुत सारी हमारी पुलिस की जो देखते हैं बहुत सारी जो वीडियो वायरल होता है दिखाते हैं कि हम लोगों की मदद करते हैं मगर कुछ पुलिस ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं, सामने खड़े होकर देखते रहेंगे तमाशा मगर कोई मदद नहीं करने आता है आगे। आइए जानते हैं उनके परिवार से, बात करते हैं उनके फादर से। क्या नाम हुआ सर आपका? बच्चू यादव। बच्चू यादव जी, आप उनके पिता हैं? हाँ जी। क्या मामला हुआ, कैसे पता लगा कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया? मैं तो काम पे था, काम पे अचानक से फ़ोन आया तो फ़ोन में रो रहे थे, मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर इसके बाद मैं सोचा कि घर में कोई झगड़ा उगड़ा हो गया किसी से। जब घर पहुँचा वहाँ पे ताला लगा हुआ था। जब ये फिर बाद में दोबारा जब कॉल किया तब इसके बाद में पता लगा कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। फिर मैं यहाँ पे आया तो यहाँ भी मुझे नहीं मिले। फिर फ़ोन किया, फिर कह रहे कि माता चंदन देवी हॉस्पिटल में। वहाँ पे गया तो वहाँ पे जब गया तो वहाँ पे सर ये लड़की जो देख सकते हैं आप यही छोटी सी लड़की है जो ये दिल्ली जल बोर्ड की जो गाड़ी है सरकार की जो गाड़ी है और आपको पता ही होगा जो ड्राइवर सरकारी गाड़ी में बैठता है अपने आप को खुदा और भगवान समझने लगता है। उनको ये पता होता है कि भाई मैं सरकार की गाड़ी चला रहा हूँ, हमें कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो हमारे पीछे गवर्नमेंट बैठी है। और जिनकी गाड़ी चलती है सरकारी जो सेक्टर में बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से चलती है मगर वो प्राइवेट सेक्टर में होती है। आइए थोड़ा इधर साइड में हम बात करते हैं आपसे। आईओ साहब से बात हुआ आपका? क्या कहा आईओ साहब ने? मेरे से कोई बात नहीं हुई। ड्राइवर साहब पकड़े गए इसमें कह रहे हैं पकड़े गए लेकिन मुझे कुछ नहीं पता अभी। आपको पता नहीं है? नहीं पता। आपको दिखाया गया कि ड्राइवर पकड़े गए हैं या फिर छोड़ दिया गया, क्या मामला है क्या नहीं? कुछ भी नहीं पता, दिखाया भी नहीं है। आपको नहीं दिखाया कि ड्राइवर पकड़े गए या नहीं है? नहीं है, मुझे अभी तक ये पता नहीं कि ऊपर है नहीं है। आपको ये बताया गया आईओ साहब की तरफ से कि जब ड्राइवर पकड़ा गया हिट एंड रन के केस में पकड़ा गया तो उनका मेडिकल वगैरह हुआ, क्या वो ड्रिंक पी के थे क्या या भी वहाँ से कोई फुटेज वगैरह निकाला है, कुछ बातचीत हुआ आपसे? ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। आप जैसे कि जानते हैं बहुत सारी केस में जो इन्वेस्टिगेशन होता है अगर जिनके बच्चे होते हैं एक्सीडेंट का मामला हो गया, मर्डर का मामला हो, कोई भी हो, तो उनकी जो पेरेंट्स होते हैं जो कंप्लेंट करते हैं
उनको उस केस के बारे में आईएएस द्वारा बताया जाता है कि क्या मामला है, क्या केस है, क्या नहीं है। मतलब ये देख सकते हैं ड्राइवर है, ये रिक्शा चलाते हैं, इनको ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि वो ड्राइवर को ड्रिंक पिया हुआ है या पकड़ा गया है, नहीं पकड़ा गया है। बताया तो जा रहा है कि उनको पकड़े गए हैं, मगर ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है। इनके परिवार के यही कहना है, यही कहना है सर आपका? जी सर। और कोई मौजूद था वहाँ पे जब एक्सीडेंट हुआ आपकी बच्ची का? वहाँ पे अनजानी लोग थे, अपना कोई नहीं था। क्या बता रहे थे, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ? वो कह रहे हैं क्योंकि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पेट्रोल भरा जाता है, वहाँ तो गाड़ी उतनी स्पीड होगी नहीं। ये ठीक है, थाने के बगल में ही है पेट्रोल पंप है, जस्ट बगल में वही उसी जगह पे ये एक्सीडेंट भी हुआ है। अच्छा, क्या आप क्या सोचते हैं, अभी हाल ही में एक कानून पास हुआ था, जो भी ड्राइवर अगर इस तरह से एक्सीडेंट करता है तो उसको 20 साल का सजा होगा, 10 साल का जुर्माना। क्या ये कानून आपको क्या लगता है सही होता? अगर ऐसा होता तो लोग डर के मारे जो सही तरीका है सही से ड्राइव करते हैं। बिल्कुल ये सही था, लग जाता, बिल्कुल ठीक था, सही था। बिल्कुल सही था। थोड़ा साइड हो जाइए, गाड़ी। क्या नाम हो सर आपका? इधर इधर थोड़ा आइए यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, आप भी थे वहाँ पे? नहीं मैं नहीं था, मेरा बच्चा आया हुआ था उस बच्ची को ले जाने स्कूल से उसकी मदर के साथ। तो हमने कहा परमिशन दे दिया था। बस वो जैसे ही थोड़ा सा आगे की तरफ गए तो सडनली एक फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है। तो ये नहीं पता था इतनी क्रिटिकल है, पर बाद में पता चला कि शी इज़ नो मोर। ऑन द स्पॉट वो उसका देहांत हो गया। सर आपको क्या लगता है, बच गया बराबर। आपके बच्चे साथ में थे? हाँ, मेरा बच्चा साथ में था। जिस लड़की का डेथ हुआ है उसकी मदर के साथ था। आपको क्या लगता है जो ड्राइवर अंदर पकड़े गए हैं और पता नहीं, आपको तो दिखाया नहीं गया है? उसके बारे में अभी तक तो हमें सिर्फ बताया गया है कि पकड़ा गया है, बट अभी तक लाइव दिखाया नहीं है, ऑन द स्पॉट अभी सामने आया नहीं है वो। क्या लगता है आपको अंदर पकड़े गए हैं ड्राइवर या नहीं? ये बोल नहीं सकते हैं अभी फिलहाल। गाड़ी आप देख सकते हैं दिल्ली जल बोर्ड का है, दिल्ली सरकार की गाड़ी है ये। तो क्या लगता है आपको कार्रवाई होगी? अगर अगर मीडिया हमारा साथ दे तो ज़रूर कार्रवाई होगी, क्योंकि कितने भी केसेस हुए हैं वो बंद हो जाते हैं किताबों में या कैसे भी। बट अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से ये बहुत गंभीर मामले हैं जितने भी सामने आ रहे हैं कि ये दिल्ली जल बोर्ड के जितने भी ड्राइवर्स हैं, अनवांटेड ड्राइवर्स जो गाड़ियाँ चलाते हैं, इनके पास लाइसेंस होता नहीं है। ये कहीं से भी उठा के लेके आ जाते हैं, 10-12 हज़ार 15 हज़ार में इनको दे देते हैं ड्राइव करने के लिए, और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि इनके पीछे का जो सपोर्ट होता है वो बहुत अच्छा खासा होता है। तो ये बच के निकल जाते हैं, और जो गरीब परिवार के होते हैं बेचारे मारे जाते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राकेश है जी। आप भी हॉस्पिटल गए थे जब बच्चे एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, मुझे मेरा ये फ्रेंड है सिद्धार्थ, इसने फ़ोन किया था, तब मैं गया था वहाँ पे देखने बच्ची की कंडीशन। क्या मामला पता लगा आपके आईओ साहब के द्वारा, या वहाँ पे जब स्पॉट पे आप गए थे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, क्या फुटेज वगैरह निकाला गया? क्या उसके आधार पे केस बनेगा या फिर वैसे ही फाइल में दब के रह जाएगा? नहीं, जैसा आईओ साहब ने बताया कि हम लीगल तरीके से चलेंगे, ठीक है। पेट्रोल पंप वाले से बाकायदा यहाँ से सारा बच्चे की माँ का बयान ले आए इन्होंने। अभी अपना जो भी है लिखा पढ़ी करेंगे, उसके बाद ये जाएंगे पेट्रोल पंप पे, फिर वहाँ पेट्रोल पंप वाले से सिग्नेचर करवाएंगे। बाकायदा इन्होंने बोला है कि वहाँ से हम फुटेज निकलवाएंगे, जितनी भी गलती ड्राइवर की होगी वो दिख जाएगी। क्या पता भूल चूक से हुआ, क्या पता उसने जानबूझ के करा, जानबूझ के तो खैर कोई करता नहीं है, उसका क्या पता स्पीड हो, टशन हो, क्या करना चाहता हो। अब छोटा मोटा तो कह नहीं सकते इसे, एक हंसता खेलता परिवार मतलब एक ट्रक वाले की गलती से उजड़ गया। ऐसे आए दिन आपको पता है हिट रनिंग का केस आता रहता है पूरे हिंदुस्तान में, नहीं पूरी दुनिया में। एक्सीडेंट का मामला सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर आता है। इसके बारे में जो अभी कानून लागू होने वाला था उसके बारे में आप क्या कहिएगा? क्या कानून ठीक था? सर मेरे हिसाब से तो नहीं। ऐसा क्यों सर? अभी तक सर मुझे वैसे उसकी पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है। जैसा कि अभी आपने बताया था तो मुझे लगा कि अब हिट एंड रन में अगर जैसे 20 साल की आप कह रहे हो कि सज़ा होगी, अगर उसने ड्रिंक करी होती, अब इन्होंने क्या एमएलसी करवाई है नहीं करवाई, मेडिकल उसका हुआ है नहीं हुआ, अब शायद 5 बजे की घटना है, 9-10 बजने वाले हैं, अब पता नहीं वो बंदा अंदर बैठा भी है कि नहीं बैठा, ये तो कह रहे हैं, हमने तो देखा नहीं। जब हमें दिखाएंगे तभी कुछ बता पाएंगे सर हम। ये कोई नया केस नहीं है, चाहे छोटी बच्ची हो, कोई लेडीज हो, कोई औरत हो, कोई जेंट्स हो, आए दिन हर किसी का एक्सीडेंट होता रहता है। आप जब न्यूज़ पे जाइएगा, और न्यूज़ के आप छोड़िए, बड़े बड़े न्यूज़ में तो बहुत कम आता है, पेपरों में आता है, और वो भी कोई आज के टाइम में पेपर पढ़ता नहीं है। जब आंकड़े आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का मामला आता है। क्यों आता है?
सभी का, आप घर पे बैठे हो, आपको गाड़ी चलाने नहीं आता है, फिर भी आपके घर के पास में आप जाइएगा तो लाइसेंस आ जाता है, मगर गवर्नमेंट उससे इससे मतलब नहीं है। जितने भी इस लाइन में ड्राइवर है वो पूरा उतना ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते हैं। अब कुछ होते भी हैं तो सरकारी के गाड़ी जो चलाते हैं तो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है, आपको अपडेट इसी तरह करते रहेंगे। मैं आपके साथ सद्दाम हुसैन, बिजनेस मुद्दा न्यूज़ चैनल से।